होगा, कम से कम सोते सोते समय तो कम से कम हमारी याद, भगवान की याद आ जाएगी तो मनुष्यों का, जीवों का उद्धार हो जाएगा। तब जाकर के प्रियव्रत महाराज जी ने बंद किया, तब जाकर के पृथ्वी पर अंधकार का आगमन हुआ, वरना दिने दिन बना रहा। इन्हीं के पुत्र हैं महाराज अग्निद्र, इन्हीं से नाभि और इन्हीं से भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं, जिनका कल आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान से चरित्र श्रवण किया। बोले किसका? महाराज राजा भरत जी का। कल आप लोगों ने गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से कथा श्रवण करी, इसको प्रणाम करते हुए आइए आगे बहुत सुंदर नरकों का वर्णन है। अरे भैया, नरकानां भगवन् किम देश विशेषः। नरक जो है दक्षिण दिशा भूमि के नीचे जो है 28 प्रकार के नरक हैं। इनके नाम हैं ताम्रस्र, अंध्र ताम्र, सरोवरो, महारवरो, कुंभीपाक आदि। जो व्यक्ति पर स्त्री या जो स्त्री पर स्त्री के साथ रति करती है, वो जाकर के ताम्रस्र नगर में गिरती है। आपको पता है वहां पर क्या होता है? वहां की जो धरती है ना सरकार, तांबे की है और बिल्कुल जलती रहती है। आपको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। जिस स्त्री से आप या जिस पुरुष से आप रति करते हैं ना सरकार, उससे आपको चिपकाया जाता है। पीतल की उसी स्त्री की प्रतिमा बनाई जाती है और आपको चिपकाया जाता है। जीव बहुत रोता है, बहुत मरने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक उसमें चिपक करके पिघल नहीं जाता ना, तब तक उसका छुटकारा नहीं बनता है। ऐसे कई वर्षों तक चिपकाएंगे आपको, जब पिघल जाएंगे पूरा दर्द आपको सहना पड़ेगा, फिर आपको फिर उसी कार में लगा देंगे। तो इस कार्य से जरूर बचे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। पति को जो है एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए। पति को एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए। पत्नी को तो पतिव्रता होना ही चाहिए। पत्नी को तो शास्त्र कहते हैं सरकार, व्रत करे चाहे ना करे, पूजन करे चाहे ना करे, केवल और केवल पति के चरणों में प्रेम कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। एक ही धर्म एक व्रत ने जाती है ना, विधवा पाई बहुत कठिनाई, रौरव नरक उसको प्राप्त होता है। करोड़ों जन्म तक वो तड़पती रह जाती है। जो पति के विपरीत जाती है, यानी पति जी जो कहते हैं वो नहीं करती है और अपनी मनमानी करती है ना, तो उससे बहुत कष्ट मिलता है। जैसे एक पति थे, तो भाई साहब थे वो जो है पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की फोटो रख के चलते थे। कभी भी पैसा निकाले तो बस फोटो देखें तब जाकर के अंदर से पैसा निकालें। तो हमसे नहीं रहा गया, तुमने कहा भैया क्या बात है, आखिर आप ये ऐसा क्यों करते हैं? जब पैसा निकालते हैं तो फोटो लगा रखा है अपने पर्स में और पत्नी को देखते हैं तब निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं ये देखता हूँ अभी टाइगर जिंदा है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
यानी अभी घर का भी कार्यभार देखना है, ये हमें धर्मपत्नी जी की फोटो याद दिलाती है। इसीलिए जब 100 का काम होता है तो मैं अंदर से 10 निकालता हूँ। इसलिए मैंने पत्नी की फोटो लगा रखी है पर्स में। जन बोलो गोविंद भगवान की। तो जब ऐसा पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, और पत्नी को भी नहीं, पति को भी ये चाहिए भाई, एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए, अपनी पत्नी के सिवा किसी और की तरफ उसको नहीं देखना चाहिए। घोर महापाप होता है इससे। जो चाहो आपन कल्याणा, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो पर स्त्री के साथ मत देखो, मत देखो, मत देखो। ऐसा हम नहीं कहते, महाराज तुलसीदास जी कहते हैं। तो दोनों तरफ के लोगों को सुधरने के लिए चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे लोगों को तामिस्त्र नगर में तामिस्त्र नरक में ले जाया जाता है और वहां पर छोड़ दिया जाता है। और भैया जो झूठ बोल करके पैसे कमाते हैं, जिनका काम ही रहता है भैया झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। उनको जो है विपाक नरक में ले जाया जाता है। पता है, खोलते हुए तेल जैसे आप पूड़ियाँ नहीं बनाती, वैसे ही उसमें जीव को डाल दिया जाता है और जीव फूल करके पूड़ी बन जाता है। पूड़ी से बोलो राधे राधे। ऐसी दशाएं होती हैं सरकार। इसलिए कुछ भी करने से पहले अवश्यमेव भोक्तव्यम। कल मैंने निवेदन किया था कि श्लोक अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म। कल्प कोट सतैरपि बिना भोगे कल्याण नहीं होने वाला है, चाहे जितने दिन बीत जाएं। लेकिन हम लोग करते समय नहीं सोचते हैं, जब उस कर्म का फल हमें प्राप्त होता है तब जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, सरकार आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया है। कहते हैं ना, हमारे साथ आपने अच्छा नहीं किया, हमने किसका क्या बिगाड़ा था। आप बैठ करके सोचे तो आपको याद आ जाएगा हमने किसका क्या बिगाड़ा था। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे 28 नरक हैं जिसमें जो है जीवों को ले जाया जाता है। अत्यंत कोपा कटुका चवाड़ी दरिद्रता चा स्वजने सुवैरम। अत्यंत कोपः, जो हमेशा क्रोध में भरा रहता है, जो कोई बोलेगा उसको उठा करके पटक देगा, ऐसे से क्रोधी आदमी है सरकार। अत्यंत कोपा कटुका चवाणी, अगर कुछ बोलते हैं ना तो भगवान का भजन नहीं, अनामी शनाद बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। अत्यंत कोपा कटुका चवाणी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम। और जिनके पास अथाह धन है, अथाह धन दे रखा है भगवान की कृपा से, लेकिन कहा जाए कि बगल में भागवत कथा हो रही है 10 रुपए दे आओ, लेकिन महाराज जी से नहीं निकलता है। दरिद्रता चा स्वजने सुवैरम, और आपस के लोगों से परिवार में ही वैर रखते हैं। आजकल ये बीमारी सरकार बहुत ज्यादा है। पड़ोसी जो है अपने आप से दुखी नहीं है, उसको दुख इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी है इसके पास रुपया आ तो आ कहां से रहा। प्रेम तो बोलो राधे राधे। इतना ज्यादा वैर, तो इस बात से दुखी है। स्वजने सुवैरम, अगर ऐसे वैर आप कोई अगर रखता है ना तो सीधा नरक से आता है। ऐसा हम नहीं कहते, श्लोक कहता है। जैसे एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, वो पड़ोसियों से बहुत जलते थे। बोले कि ये लोग हमसे जो है
आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको नीचे करेंगे। इतने ज्यादा पड़ोसियों से जलते थे कि एक दिन उन्होंने उठा ली कंठी माला। जब देखा कि अपने बस में कुछ नहीं है तो बोले अब ऐसे नहीं होगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। पहुंचे नदिया किनारे और बाबा भोलेनाथ का तप आरंभ कर दिया। और इतना विकराल तप किया सरकार, ये बाबा भोलेनाथ को आना पड़ा। अब बाबा भोलेनाथ आ गए तो बोले बेटा वरदान मांग। बोले आप जो चाहो सो दे दो। तो उन्होंने क्या कहा बाबा भोलेनाथ ने, ये लो बेटा घंटा ले जाओ। बाबा भोलेनाथ भी कम नहीं है, प्रेम से बोले राधे राधे। बोले लो बेटा मैं तुमको सबसे प्रिय अपना वाद्य यंत्र दे रहा हूँ, ये लो घंटा ले जाओ, घंटा बजाना रोज। तो घंटा फेंक के बोला